Welcome to the first episode of Daily Travel News. Now, I'll tell you a reason मैं ये क्यों कर रहा हूँ. मेरा आइडिया ये है कि मैं रोज़ सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में एक छोटा 2.5-3 मिनट का एक ट्रैवल न्यूज़ वाला एपिसोड डालूँ ताकि हम सबको पता चले कि अभी ट्रैवल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. एंड दीज वर एसेंशियली विल बी हेडलाइंस. अगर आपको फर्दर कुछ जानना पड़ेगा यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हियर. एंड मोर इम्पॉर्टेंट वाई आई वॉन्ट टू डू दिस इज़ बिकॉज हमारे यहाँ टेक न्यूज़ होता है, स्टॉक न्यूज़ होता है, बट ट्रैवल न्यूज़ कोई देता नहीं है. सो मैं सोचा कि चलो, क्योंकि मेरा चैनल जग घूमिया है, लेट मी ऑल्सो कीप ऑन गिविंग द ट्रैवल न्यूज़ एंड ट्राई टू गिव इट एवरी डे morning so that you know आप ready रहें, you be travel ready. And having said that, welcome to the first episode of the daily travel news from जग घूमिया. अभी खबर पे आते हैं. So the major news which मैं quickly बोल दूँ is that कि India of course tit for tat वही बोलते शायद, they have excluded China, Hong Kong, Macau from availing e-tourist visa. US have left all the travel restrictions for fully vaccinated nationals जो November 8 onwards travel कर रहे हैं. इंडिया ने बोला है कि प्री और पोस्ट अराइवल ऑफ कोविड टेस्ट फॉर किड्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड 5 साल के नीचे वालों का. और एक बाम्बू है कि मैं इनफैक्ट मैं चेक कर रहा था, द US ticket from Kolkata has reached close to 1.5 to 1.9 lakhs per person, which is stupendously high. देन क्या हुआ, नवी मुंबई, जो मुंबई वाले उनको पता चलेगा नवी मुंबई का एक एयरपोर्ट है. इट वाज सपोजिटली वन ऑफ द सो कॉल्ड इन थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन, बट इट्स नाउ कंसिडर्ड अनसेफ. वो शायद ना हो. एंड फ्रॉम दिसंबर गोवा A1 चार्टर पर वीक कजाकिस्तान से आने वाला है. इमेजिन, कजाकिस्तान इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंट्री विच वी कैन विजिट. एंड गोवा से चार्टर का जो बिजनेस है इज़ वेरी बिग. इनफैक्ट लॉट ऑफ कंट्रीज सेंड देयर चार्टर्स इन गोवा एंड वी मेक लॉट ऑफ मनी इन द एंटायर प्रोसेस. Adani has paid some close to 2,440 crore to Airport Authority of India to position of 6 airports. Malaysia international visitors खोलेगा by 1st of Jan. Indians top the list of tourists which are going to Sri Lanka. And then last but not the least, Switzerland has approved Covaxin for entry of India travelers. Now it's fully open for vaccinated tourists. So these are the major news that we had in last 2-3 days, which I wanted to put together. And I will again come back tomorrow with the further updated news, and let's see how that pans out. Stay safe. Welcome to Daily Travel News. ये ऐसा एक न्यूज़ है जो मैं पिछले एक दिन से बना रहा हूँ, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि देयर इज़ टेक न्यूज़, देयर इज़ स्टॉक न्यूज़, देयर इज़ डेली न्यूज़ एंड ऑल दैट, बट देयर इज़ नो डेली डेडिकेटेड ट्रैवल न्यूज़. सो कमिंग स्ट्रेट बैक टू द मेजर हाईलाइट्स. As per the global data, as a leading analytics company is concerned, India would see, or India will contribute to 29 million outbound trips by 2025. Can you imagine? 29 million. That's a lot of people that we are talking about. Indigo के जो CEO हैं, उन्होंने बोला है कि रोनोजॉय दत्तो, he is told कि he is seeing a swift recovery in the amount of air traffic that they didn't actually expect. वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्राफ थोड़ा कम रहेगा, बट ग्राफ इज progressively going higher and higher as the time goes by, and which is a very good sign for any economy for that matter. But the only thing is that यार कि I know air turbine fuel are going up and all that, air traffic के air fare के पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. इनफैक्ट मैं लास्ट वीडियो में बता रहा था कि कलकत्ता से US का खर्चा 1.9 लाख हो गया है. मैं पर्सनली कलकत्ता बॉम्बे करता हूँ थैंक्स टू माय वर्क, एंड जो नॉर्मली मेरा अप एंड डाउन 8,000 का खर्चा होता था वही 12 से 14,000 हो गया है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. 60 to 70 डेज पहले भी मैं अगर बुक करूँ तो भी. सो या दैट्स हाउ इट इज़. जो इंडिगो के जो खाने वाने जो पसंद करते हैं, या फिर जिसको स्पाइस जेट का हैप्पी वो जो स्पाइस मेन्यू पसंद करते हैं, और इफ़ यू हैड रिकॉल्ड, अगर आपको मालूम है अगर आप एयर ट्रैवल करते हो 2 घंटे से कम वाले फ्लाइट को खाना नहीं मिलता है. सो इज़ अ प्रपोजल दैट दे माइट स्टार्ट इट अगेन. सो आई एम श्योर अगर जो छोटी डेस्टिनेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, आई नो दे डू अ कलकत्ता गुवाहाटी, दे डू अ कलकत्ता बागडोगरा, दे डू अ बॉम्बे, नागपुर. सो देर आर सो शॉर्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे खाना अभी बंद था, शायद वो फिर से आना चालू हो जाएगा. The other one is that कि
Parliament panel members have suggested that we resume international flights as quickly as possible, open up as many territories as possible, because बहुत सारे जगह ease out हो रहे हैं, and I'm sure कि somewhere down the line you will see very good news happening in the next 5 to 7 or 10 days at the most. What else? The first group of tourists from India to US post-pandemic had flown out of Kochi. I think 24 people have traveled. Thomas Cook have already done that a few days back, and then this is perhaps technically the second group. But yeah, they've flown out of Kochi and then gone to US. What else? Okay, हम और आप बहुत बार गोवा जा चुके हैं, और गोवा में वो शैक में हम लोग बहुत सारे खाना वाना सब कुछ खाते हैं. सो अभी पोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट और पोर्ट के बीच में एक झगड़ा चालू है कि अगर आप शैक बना रहे हो बीच में तो हमसे अप्रूवल लेके करना. वो थोड़ा मारामारी चालू है, बट आई एम श्योर दे विल सॉर्ट इट आउट. एंड what else? Although it's slightly boring, not so important. 2022 में भी business travel जो होता है, air travel, that will also remain slow, because we have seen during the pandemic that a lot of businesses can be managed without even going to see each other's faces, which is perhaps a good part, because A, it saves a lot of time, second, you save a lot of carbon footprint and money in the entire process. So yeah, I hope Indian companies are waking up. And one more thing, last thing, which is important about Thailand, is that they have delayed the reopening of restaurant and entertainment venues till January 15th. Although बहुत लोग ने चिक किए हैं, there's मारामारी which is good, मारामारी in the same थोड़ा up and down which is going on, but then I think it is a good thing, because anyway they are opening up. अभी पूरा पागलों की तरह ओपन करते रहे, वैसे इज अ स्मॉल कंट्री, लेट्स नॉट अगेन शट डाउन द कंट्री जस्ट बिकॉज देयर विल बी स्पोरेडिक राइज इन केसेस. सो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए. मैं हर दिन सुबह 8:30 के 9:30 के बीच ये डेली न्यूज़ देता रहूँगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा शायद होता रहेगा. देयर आर 2-3 न्यू वीडियोज़ कमिंग अप. वन इज़ ऑन Maldives वीज़ा, वन इज़ ऑन नेपाल वीज़ा, एंड देयर इज़ ऑल्सो ऑन द ओवरऑल वीज़ा कॉस्ट फॉर इंडियंस विच शुड हिट द, अगर आप पता नहीं आप 2 दिन बाद देख रहे हो, 3 दिन बाद देख रहे हो, तो शायद वो वीज़ा वाला एपिसोड लाइव हो गया होगा. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फनी, और रादर द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड्स दैट वी हैव इन दिस चैनल इज वेयर कैन इंडियंस ट्रैवल. दैट शुड ऑल्सो बी गोइंग लाइव इन अनदर डे और 2, अगर आप ये 16 नवंबर को देख रहे हो तो. Having said that, stay safe and thanks for watching. Welcome to the Daily Travel News episode 3. और आज एक्चुअली बहुत बड़ी खबरें हैं. इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सिंगापुर, कंबोडिया वीज़ा एंड ऑल दैट. हम लोग और चीज़ें कोशिश करेंगे कि अब जब ये डेली ट्रैवल न्यूज़ आ रहा है, देयर आर पीपल हु आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग टू इट. थैंक यू वेरी मच. एक दो जो मेरे व्यूवर्स हैं जो कुछ सवाल कर रहे हैं, आई ट्राई टू टेक देयर नेम एंड ट्राई टू आंसर देम. अर्श गोलंदाज, उनका सवाल था कि कौन से देश से एसेंशियली लोग आ रहे हैं. सो अर्श, ये आपके लिए है. सो वी हैव ऑलरेडी ग्रीटेड पीपल फ्रॉम US, UK, Netherlands, UAE एंड अदर कंट्रीज हु आर एसेंशियली कमिंग टू राजस्थान, गुजरात एंड यूपी. आपको मैं फोटोज़ भी लगाता रहूँगा यहाँ पे. सो दैट वुड आंसर योर क्वेश्चन. There is one more question which just came a few minutes back when I was doing this video, is Divya Sharma. She has asked about the flights of Thailand and also Divya, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, but then ये देख के चलना कि बस थाईलैंड के फ्लाइट्स इंडिया से है, वाया है, बहुत कुछ और बहुत एक्सपेंसिव है. आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट होल्ड कर जाओ, जनवरी फरवरी तक रुक जाओ, एंड देन यू विल गेट नॉर्मल फ्लाइट्स जो हमारे टिपिकली जो 8-7-8 हज़ार के टू एंड फ्रो के रेंज वाले होते हैं, तब तक मिल जाएंगे. नाउ कमिंग बैक टू द बिगेस्ट न्यूज़ नाउ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, Singapore is going to allow quarantine-free travel for vaccinated Indian travelers from November 29th, which is very important, because we all love to travel to Singapore, and that's a sector that's opening up pretty soon. That's there. Similarly, Cambodia is also going to reopen fully vaccinated traveler, which is also an important thing. And the other thing is that कि एक प्रॉब्लम था, UAE हम जब जा रहे थे तब एक प्रॉब्लम है कि आप एयरपोर्ट में पहुंच के अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर RT-PCR वहाँ जाके और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट करना पड़ता था, विच वॉज अराउंड 5,000 to 6,000 रुपी पर पर्सन, विच इज़ वेरी कॉस्टली. नाउ हमारे जो मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, ही इज़ इन UAE एज वी स्पीक, एंड ही इज़ ट्राइंग टू टॉक टू द UAE नेशनल सेइंग दैट बॉस ये सब हटाओ, बहुत हो गया, अब लेट्स गेट इनटू द नॉर्मल रिदम नाउ.
The other important news is that Saudi Arabia has approved COVID shield for international travelers, and no quarantine is required for Indians who are vaccinated, which is very good news because Saudi Arabia में बहुत लोग नौकरी वोकरी के सिलसिले में जाते हैं, and it becomes a very difficult thing altogether. US visa, which is not a great news, is taking further long time thanks to all these restrictions and slightly easing and load. It's a deadly combination of all 2-3 things. जो US visa मिलने के लिए आपको टाइम बहुत लगेगा. I have been talking to somebody जिसने अभी अप्लाई किया और उनका कुछ डेट जून 2022 में आया है इंटरव्यू का, which is strange. And one very interesting thing is that कि मेघालय is going to set up a museum for his Garo tribe to attract tourists. By the way, Shillong का series चालू हो रहा है, hopefully end of this week. Please see that, and I'm sure that you're going to like this. Again, Make My Trip and Use My Trip are both giving a lot of offers during this point of time, especially for domestic travel. Try and see if you want to use it and make great saving when you're holidaying. I think so that's how it is. आप कमेंट करते रहिए, मैं एक दो का नाम लेके ऐसे ही I'll keep on putting together in the next episode whenever your comments come. उसके बाद का एक बार interesting comments होनी चाहिए of course. So वही है, अब daily travel news मैं रोज़ देता हूँ between 8:30 to 9:30 because there are tech news, there is this news, that news, but no one gives a daily travel news. Thank you and stay safe. And by the way, Maldives visa, Nepal visa, all these have gone live. Please go and see them, and I'm sure. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डेली ट्रैवल न्यूज़ जो मैं हर दिन सुबह 9:30 बजे पोस्ट करता हूँ बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर न्यूज़ विच आर देयर इन द मार्केट, टेक न्यूज़, दिस न्यूज़, दैट न्यूज़, बट कोई ट्रैवल न्यूज़ देता नहीं है. बट हम और आप डिफरेंट हैं, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं. दिस इज़ द 4th एपिसोड एंड ये पूरे हफ्ते से चालू है एंड आई एम सिंसियरली गेटिंग डिसेंट ट्रैक्शन हियर. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 99 countries have been allowed to come into India, and that includes the United States, Great Britain, Israel, France, Germany, Spain, Australia, Belgium, Bangladesh, Finland, Croatia, Hungary, Russia, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, UAE, Turkey, Nepal. So which is always a good news कि all these people are allowing us to come in, which means all these people are also allowing us to get out because India today gives प्योर टेट फॉर टैट. अगर आप अलाउ नहीं करोगे हम नहीं अलाउ करेंगे. अगर कोवैक्सीन अलाउ नहीं करोगे हम आपका आके यहाँ पे क्वारंटाइन कराएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक वी हैव बिकम much more resilient as a world power because of all this thing that we do. Having said that, Iceland has added 30 nations in their safe travel zone, which doesn't include India. So that's there. Turkey releases an updated quarantine guidelines for Indian travelers. आपके पास वैक्सीनेशन है सो क्वारंटाइन नॉट रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो आपको RT-PCR 72 घंटे वाला लेके जाना पड़ेगा, विच इज़ गुड. नाउ USA on the other hand has declared that India is safe for its citizens to travel, but of course they have advised कि कश्मीर के आसपास ना जाए, पाकिस्तान के उसका आसपास ना जाए, blah blah and all that, which is natural, understand. And while on Kashmir, I hope the US guys don't know this, the passenger traffic in Srinagar has doubled to some 67 lakhs month on month, in fact. So which is a fantastic thing because people are going to Kashmir and it's the best place on earth, heaven on earth, ऐसे नहीं बोला जाता उसको. What else? American Airlines are now pushing for more non-stop travel from India to US because they understand there is a huge demand which is there. मैंने 2 दिन पहले आपको बोला था कि Calcutta to US we were looking at an air flight and the cost per person one side was getting 1.9 lakh. More and more airline coming in is good for us. One funny news which has happened is that some 8 people were denied boarding. They were going from Bangalore to Dubai because they had a COVID-19 certificate that was not 48-hour old, but it was 72-hour old. Now this is really funny. I really don't understand how this happens. And they were denied boarding, and as usual, things didn't go well, and they lost a lot of money. This is what it is as far as today's daily travel news is concerned. जुड़े रहिए, and we are also making regular visa update series also in this channel, जो मैं रात को 9 बजे upload कर रहा हूँ. Kindly go and see them also. Take care, stay safe.
Good afternoon. Welcome to the Daily Travel News 5. एंड ये ऐसा वाला ट्रैवल न्यूज़ है विच इज़ कोई करता नहीं है. आई कुड सी लॉट ऑफ टेक न्यूज़, टॉक न्यूज़, दिस न्यूज़, दैट न्यूज़. ट्रैवल न्यूज़ कोई करता नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्रैवल न्यूज़ करता हूँ. एंड थैंक यू फॉर ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स क्विकली गेट इनटू द न्यूज़. इंडिगो एयरलाइंस जो टेक्निकली लो कॉस्ट एयरलाइन है, ये अभी एक नया फंडा डालने वाले हैं कि आपके जो चेक इन बैगेज हैं, एज इन जो केबिन में जो चेक इन कर रहे हैं आप, उसके लिए भी पैसा मांगेगा आपसे. द रीज़न इज़ दैट कि अकासा एयर जो राकेश झुनझुनवाला का कंपनी है, दे आर स्टार्टिंग देयर ओन एयरलाइन कंपनी. टाटाज आर गेटिंग वेरी एग्रेसिव बिकॉज एयर एशिया हो गया, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, सो दे आर ऑल्सो गेटिंग एग्रेसिव ऑन एयरलाइन. सो इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द रेट्स, ये लोग क्या करेंगे कि रेट शायद कम दे देंगे, लेकिन वहाँ शायद हर कुछ करने के लिए आपसे पैसे मांगेंगे. बट हैविंग सेड दैट, इंडिगो के रेट्स भी कुछ खास है नहीं आज की डेट में. दे आर एज एक्सपेंसिव एज अ फुल फेयर एयरलाइन. सो आई एम सिंसियरली होपिंग कि टेक्निकली वो लोग रेट भी कम करेंगे. सो दैट्स वन. ऑन अकासा एयर दे हैव एक्चुअली ऑर्डर्ड 72 737 मैक्स एयरक्राफ्ट, जिसका वर्थ है कुछ $9 बिलियन. अब राकेश झुनझुनवाला का कंपनी है, उतना पैसा तो डलेगा. सो 72 737 मैक्स एयरक्राफ्ट आ रहे हैं Akasa. So this looks to be they are very serious about the business. So that's something which is there. और एक चीज़ है for Dubai. This is essentially for business visa. So they have now announced 5-year multiple entry visa for employees of multinational company जिसका बेस दुबई UAE में है, which is actually good. उसमें फ़ायदा ये होगा कि 5 साल की वैलिडिटी का होगा. वहाँ पे जो वीज़ा होल्डर है, दे कैन स्टे फॉर 90 डेज विद ऑप्शन ऑफ एक्सटेंडिंग इट फॉर अनदर 90 डेज, विच इज़ गुड बिकॉज ये बार बार वीज़ा कराना, ये करना, वो करना, ये सब झमेला होता है, स्पेशली फॉर कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स. इट्स एक्चुअली मेक्स गुड सेंस. इंडिया सेंट्रिक कुछ न्यूज़ है. एक्स इज़ दैट कि बॉम्बे का BEST जो बस होता है, बॉबी, ईशा, सनी देओल वाला नहीं, बट ये जो बेस्ट बस है जो बॉम्बे का है, सो दे वुड बी स्टार्टिंग हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस, जो बिग बस जैसे होता है जो हांगकॉन्ग में है, US में एंड ऑल दैट. सो दीज आर फैंसी लुकिंग बसेस जहाँ पे दे विल टेक यू टू वेरियस डेस्टिनेशंस ऑफ बॉम्बे विच कैन हॉप ऑन हॉप ऑफ कर सकते हैं आप. फॉर एग्जाम्पल, अब छत्रपति शिवाजी में उतर गए, फिर जाके हैंगिंग गार्डन में उतर गए. द कॉस्ट विल वैरी बिटवीन 75 रुपीज़ टू 250 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डेक में जा रहे हो, कितना डिस्टेंस आप ले रहे हो, एंड इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी सून. The other thing which is a very exciting thing is that कि Indian Railways has started the Pod Hotel, जो जापान में फेमस है, Pod Hotel. मैं फोटोज़ डाल रहा हूँ यहाँ पे. So they have started their first Pod Hotel as Bombay Central Station. Cost कुछ 999 रुपीज़, 1000 रुपये के नीचे फॉर 12 घंटा, एंड 2000 फॉर 24 घंटा. सो दीज आर स्मॉल शेप्ड होटल्स जो वहाँ पे जाके आप चेंज वेंज कर सकते हो. बेसिकली अ पॉड, जहाँ पे स्लीपिंग पॉड होता है वैसा है. बट इट्स गुड, दीज न्यू थिंग्स आर कमिंग इन टू इंडिया, एंड दीज आर ऑलवेज हैंडी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ट्रैवलर्स जिसको पूरा एक रूम नहीं लेना है, जिसको वो एक फैसिलिटी चाहिए कि क्लीन जगह पे जाकर मैं 4-5 घंटे एटलीस्ट रेस्ट ले लूँ. सो फॉर देम दिस इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू हैपन. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट has kind of slashed off 50% of their fees on the various services जो छोटे बिजनेस ओनर्स के होते हैं, जिनको लाइसेंस रिन्यूअल करना होता है, शैक का एडमिशन लेने के लिए, लाइसेंस के लिए जो होता है. सो उनका जो फीस है, दे हैव रिड्यूस बाय 50%, विच इज़ अ गुड थिंग. Yeah, so that's it. This is what the news was today. Hopefully आप हमसे अगले दिन भी मिलेंगे. एंड बाय द वे, रोज़ 8 बजे मैं एक डिफरेंट वीडियो डालता रहता हूँ. शिलोंग सीरीज़ चालू हो रहा है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. हमारे वाइजैक, दार्जिलिंग, कार्सियोंग, सिक्किम, महाबलेश्वर सबके सीरीज़ चालू है. सो प्लीज़ गो एंड सी देम, एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग. नया चैनल है, हेल्प्स अ लॉट. थैंक यू. Good morning and welcome to the daily travel news number 6. एंड ये वो न्यूज़ है जो मैं सुबह रोज़ देता रहता हूँ, बिटवीन 8:30 to 9:30 में अपलोड करता हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु गिव टेक न्यूज़, टॉक न्यूज़, दिस न्यूज़, दैट न्यूज़, बट ट्रैवल न्यूज़ कोई देता नहीं है. बहुत सारा न्यूज़ है, फटाफट चलता हूँ. टू बिगिन विथ, हमारे पड़ोसी मुल्क, ऐसे दूरदर्शन में बोला जाता था ना, हमारे पड़ोसी मुल्क. चलो, हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल ने, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर
डिजिटल पासपोर्ट का जर्नी। फॉर एग्जांपल अगर आप गोइंग अहेड, अगर आप नेपाल में हो और आपका पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो या फिर नए पासपोर्ट रिन्यू के लिए दे रहे हो, तो आपको जो आएगा डिजिटल चिप के लिए आएगा। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था इंडिया के डिजिटल पासपोर्ट को लेके, मैं लिंक छोड़ दूंगा, जाके देखिए। आई एम सरप्राइज दैट अभी तक हम लोग कर नहीं पाए वो। ओके, सो दैट इज देयर। Then what else? India, Singapore are in deep talks in resuming the commercial flight as many as possible. 29th November में पहला कलकत्ता Singapore Airlines का flight चालू होने वाला है. But then there need to be more and more flights so that we can travel much more easily to Singapore, because that's one of the most preferred destination. I think travel news number 3 या 4 पता नहीं, उसमें मैंने और डिटेल कवर किया था सिंगापुर के बारे में, अब चाहो तो देख लो। Tata Sons of course is working very fast to complete the AirAsia India and Air India Express का जो merger है, so that उनकी fleet के size बढ़ जाए, which is very important। and hence मैंने आज जो कल जो न्यूज़ लाइव हुआ था डेली न्यूज़, उसमें मैंने बताया था इंडिगो की कैसी बैंड बज रही है, and they are planning to do anything and everything under the sun to kind of find ways to cope up with the struggle। what else? एयर अरेबिया अबू दुबई बोल के जो एयरलाइन है, दैट हैज स्टार्टेड दिल्ली ऑपरेशन फ्रॉम November 24th, एंड वो लोग कोची से भी शायद 1-2 फ्लाइट चला चुके हैं, बट अभी दिल्ली से भी हो रहा है, विच इज़ देयर। इटली में बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, एंड ऑफ लेट जो चेन्नई से जो अप्लाई कर रहे हैं इटली जाने के लिए, जो स्टूडेंट्स, किसी के कोर्स चालू हो गए, किसी के कोर्स चालू होने वाले, दे आर फेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजेक्शन, एंड डिस्पाइट गिविंग ऑल द डिटेल पेपर्स एंड एवरीथिंग इज बीन सेड दैट पेपर इज नॉट सफिशिएंट एंड ब्ला ब्ला। आई डोंट नो यार, आई होप ये लास्ट में ना बोल दे आई एम जोकिंग। एनीवे, sorry, फोन आ गया था। So Vietnam has now received their first batch of international travelers after almost 20 months. Good news. I hope India will also be able to travel sometime around January, is what I am being told by various visa agencies that we talk to. Last but not the least, Mauritius खोलने के बाद they have received some 80,000 people since 1st October, जब से ये खुला है. So which is also good news for Mauritius, and I hope we also get a smooth travel out to that country. So that's it, and stay safe, and if you are not subscribed, please subscribe to the channel, and thank you very much, and see you in the next episode. Bye bye.